बहुत सारी बातें मुझसे पहले आप लोगों ने रखी, कुछ सरकार के बारे में भी, कुछ अन्य विषय भी मास्टर जी के माध्यम से, ओमपाल जी के माध्यम से, अध्यक्ष जी के माध्यम से प्रमाण पत्रों संबंधित विषय आया। मैं समझता हूं छुटपुट कहीं विषय हो सकता है। जनरल अगर बात करें कि जनरल कोई बड़ी समस्या नहीं है, एक आध जगह की कोई समस्या हो सकती है, कोई लेखपाल रिपोर्ट ठीक न लगा रहा हो, कोई अधिकारी इसको काम को आगे ना बढ़ा रहा हो। अगर ऐसी कोई समस्या पर्टिकुलर आती है तो उसको मेरे तक पहुंचाने का काम आपका है और उसको ठीक कराने का काम हमारा रहेगा। उसमें कोई संकोच करने की जरूरत नहीं। बहुत अच्छी व्यवस्था से सरकार ने काम किया है। सरकार का काम कैसे हो उसी में ही उनका दिमाग लगाने का काम रहता है। यहां ये बात नहीं, यहां जाति धर्म बिरादरी देख करके काम नहीं किया जा रहा है। यहां सबका विकास, सबका साथ, सबका विश्वास के एजेंडे के साथ काम करने की नीयत से सरकार ने काम किया है। यहां इस देश के अंदर मोदी जी ने जो अपना लक्ष्य निर्धारित करने का काम किया है कि मेरे लिए जाति धर्म बिरादरी को मैं उस दृष्टिकोण से नहीं देख रहा हूं। मेरे लिए इस देश के अंदर कोई जाति है, वो इस देश का गरीब मेरे लिए जाति है। मेरे लिए इस देश के लिए, मेरे लिए अगर कोई जाति है, इस देश की महिलाएं मेरे लिए जाति है। मेरे लिए अगर कोई जाति है, इस देश का नौजवान मेरे लिए जाति है। इस देश के लिए, हमारे लिए अगर कोई जाति है, इस देश का नौजवान, इस देश का किसान हमारे लिए जाति है। इन वर्गों के लिए काम करने की आवश्यकता है, इनको मुख्य धारा से जोड़ करके चलने की आवश्यकता है। वो काम सरकार ने प्राथमिकता पर किया। उत्तर प्रदेश की सरकार ने कानून व्यवस्था ठीक की। उत्तर प्रदेश की सरकार ने अन्य कामों को फोकस करते हुए पूरा काम किया। जिस सेक्टर में काम करने की आवश्यकता थी उस सेक्टर में काम किया। गैस के सिलेंडर देने की आवश्यकता थी वो दिए। बिजली ठीक करने की व्यवस्था की, नहीं तो बिजली का ट्रांसफार्मर मिलना भारी रहता था, बाज इकट्ठी करके तब ट्रांसफार्मर मिलता था। और भाई आयुष्मान कार्ड, बड़ी बड़ी योजनाएं, बड़े बड़े काम सरकार ने किए। बड़े बड़े हाईवे निकालने का काम किया। सहारनपुर पार करना भारी रहता था। अगर कोई खुदा न खास्ता कोई मरीज बीमार हो जाता था, कोई व्यक्ति, उसे अस्पताल तक पहुंचाना बड़ा कठिन काम रहता था, क्योंकि जाम में फंसे रहते थे। पहले सड़कें अच्छी नहीं थी, सड़कें अच्छी होती तो जाम, यानी कि सड़कें की इतनी बुरी हालत हम लोगों ने देखी है कि कभी 2010 में दिल्ली जाने वाली सड़क और इधर सहारनपुर जाने वाली ननौता से जो इधर जाती है, इधर से इधर दिल्ली की तरफ जाती है, कभी 2010 में सीकर थी 7 साल बीत गए, 17 तक कोई काम नहीं, कोई परिणाम नहीं। 17 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तब इसके परिणाम आने शुरू हुए और आज लगभग 99% काम पूरा हो चुका है। 2-3 जगह पुली बनने शेष है, वो लगभग काम पूरा। चारों तरफ हाईवे का काम बड़ी तेजी से चल रहा है। अपने यहां को भी शामली से अंबाला को जाने वाला हाईवे आपके पड़ोस से ही होकर के निकल रहा है। यहीं से आप लोगों को चढ़ने उतरने की व्यवस्था सुनिश्चित करने का काम किया जा रहा है। बहुत सुलभ तरीके से आप लोगों का आवागमन सुनिश्चित होने का काम किया जा रहा है। दिल्ली 5 घंटे से पहले पकड़ी नहीं जाती थी, अब 2.5 घंटे में दिल्ली पहुंच रहे हो। देहरादून 2.5-3 घंटे से पहले नहीं पहुंचा जाता, 1.5 से 2 घंटे में से पहले ही आप लोग देहरादून पहुंच रहे हो। अंबाला चंडीगढ़ की तरफ जाने की जरूरत पड़ेगी, पहले भाई यमुनानगर की तरफ को जाना पड़ता था, अब यहीं से चढ़ने की आवश्यकता पड़ेगी आपको। यहीं से चढ़ोगे तुरंत उधर तुरंत इधर। कहीं हाईवे से हमारा शामली, हमारा कैराना लोकसभा संतप्त हो रहा है। सहारनपुर दिल्ली, मेरठ करनाल, पानीपत खटिम्बा, दिल्ली देहरादून, शामली अंबाला और एक और हाईवे से शामली से गोरखपुर तक जोड़ने का प्लान हम लोग कर रहे हैं। उसके भी सौगात आने वाले समय में बहुत बड़े स्तर पर लोगों को मिलने का काम किया जा रहा है। ट्रेन के मार्ग को देखें, अपना ट्रैक ननौता से
शामली, बागपत और दिल्ली को जाने वाला, इसकी बहुत बुरी हालत थी। इसकी व्यवस्था को सुनिश्चित करने का काम किया जा रहा है। इस पर अंडरपास बनाने के काम किए जा रहे हैं, प्लेटफॉर्म बनाने का काम किए जा रहे हैं, ट्रेनों की व्यवस्था ठीक करने का काम किया जा रहा है, ट्रैक की स्पीड बढ़ाने का काम किया जा रहा है। बहुत बड़े स्तर पर सुधार आज की तारीख में हम लोगों ने करने का प्रयास जो हम लोगों ने किया, उसमें बहुत हद तक सफलता मिली, और जो काम शेष रह गए उनको भी आगे करने का काम किया जाएगा। सरकार ने देश की पिछले 9.5 साल में बहुत बड़े बड़े निर्णय लिए। उन बड़े निर्णयों की बदौलत देश ने प्रगति हासिल की। देश की आर्थिक तंत्र में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला। 10वें स्थान से निकल करके 5वें स्थान पर आर्थिक तंत्र पहुंचा, और अब आगे आने वाले समय में भी सरकार ने अपना लक्ष्य निर्धारित करने का काम किया है। आगे 5 साल के अंदर हम देश की आर्थिक स्थिति को टॉप के 3 देशों में शामिल करने का काम करेंगे। ऐसा लक्ष्य लेकर के सरकार काम कर रही है। टॉप के 3 देशों में अपने देश को शामिल करना छोटा काम नहीं है, छोटा लक्ष्य नहीं है। लेकिन जब कोई काम लक्ष्य निर्धारित करके किया जाता है, जिस सरकार की नीति, नियत, नैतिकता, सब चीजें अच्छी देखने को मिलती हैं, तो ये जो लक्ष्य दिया ना, इसको भी पार करने में कठिनाई नहीं आएगी। कोई सोचता नहीं था कि गांव दर गांव शौचालय बन जाएंगे, कोई सोचता नहीं था गांव दर गांव टंकी बन जाएंगी। पीने के पानी को लेकर के लोग बहुत बुरी तरीके से प्रभावित रहते थे, प्रदूषित पानी पीने के लिए मजबूर रहते थे, नलकों का पानी पीते थे, गंदा पानी पीने के लिए मजबूर रहते थे, बीमारी बहुत बुरी फैलती थी। सरकार ने बहुत गंभीरता से इस पर योजना बनाई, काम किया, और आज की तारीख में मैं समझता हूं अपने गांव महंगी के अंदर भी टंकी का निर्माण चल रहा होगा। पाइपलाइन का काम पूरा हो गया, लगभग काफी काम चल रहा है। जो शेष है वो भी पूरा हो जाएगा। कोई भी गांव नहीं बचेगा जिस गांव में पानी की टंकी लगी हुई ना हो। कोई भी गांव नहीं बचेगा जो गांव संतृप्त ना हो। कोई भी गांव नहीं बचेगा जिस गांव में प्रगति की राह देखने को न मिले। पहली सरकारों ने तो दिमाग लगाया अपराधियों को संरक्षण देना। अपराधी ही लूट ले जाते थे, महिला बाजार तक जा नहीं सकती थी, पता नहीं चलता था कानों से कुंडल किस समय छिन जाएंगे, गले से चैन किस समय छिन जाएंगी। किसान खेत तक जा नहीं पाता था। खेत में गए हुए किसान को अगर जरा सा गन्ने का मेढ़ा हिलता हुआ दिखाई दे जाता था, किसान के जूते चप्पल कहीं होते थे, फावला कहीं होता था, गांव में आकर के पीछा देखने का काम करता था। बिजली देखने को मिलती नहीं थी, घंटा 2 घंटा बिजली आती थी, पता चलता था बिजली का ट्रांसफार्मर हो गया, वो लाने में बड़ी भारी समस्या। पता चलता था बिजली घर की मशीन ओवरलोड, पता चलता था बिजली घर नहीं। बहुत सारे बिजली घरों की स्थापना तो हमें अपने क्षेत्र में करने का काम किया है। जहां जहां से भी मांग आती रही, वहीं के बिजली घरों की स्थापना हम लोगों के माध्यम से हम लोग करते रहे। आज की तारीख में अपने लोकसभा क्षेत्र के अंदर कोई भी गांव ऐसा नहीं है जो गांव ये कहता हमें बिजली घर की मांग है या हमें बिजली घर की आवश्यकता है। बिजली पर्याप्त रूप से मिल रही है। बिजली में आने वाली कठिनाइयों को सरकार ने दूर किया। निर्बाध रूप से आज हम लोग बिजली का प्रयोग करने का काम कर रहे हैं। इसी प्रकार से मोदी जी ने देश के भले के लिए, देश की तरक्की के लिए, देश की उन्नति के लिए और राष्ट्र के प्रति समर्पित होकर के काम जो किया है, उसका परिणाम आज हम लोग देख पा रहे हैं। परिणाम क्या देखने को मिल रहा है कि आज G20 का कार्यक्रम पिछले दिनों हुआ। 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष यहां आए और कितने सम्मान से उन्होंने बात की, देश के प्रधानमंत्री का सम्मान किया और अपने देशों में जाकर के ये कहने के लिए मजबूर है कि हम भी अपने देश में मोदी जी का नाम लेकर के वोट मांगने के लिए और उनकी नीतियों का प्रचार प्रसार करने के लिए मजबूर हुए और ये गुण सीख करके गए कि हमें भी किस प्रकार से योजनाओं को लागू करने का काम का अवसर मिल जाए और मोदी जी का नाम लेकर के वोट मांगने की अपने देश में बात करें। ये हमारे लिए बड़े गर्व की अनुभूति कराने वाला विषय है। इसी प्रकार से धारा 370 का हटना ये देश के लिए बहुत बड़ा काम था। हमारी भारतीय जनता पार्टी को बार बार ये बात सुननी पड़ती थी धारा 370 कब हटेगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने धारा 370 को भी हटाया। दूसरे लोगों ने क्या काम किया, इस पर झूठा प्रचार, लोगों को गलत संदेश, इसी काम पर लगे रहे। देश के अंदर भ्रम फैलाने में लगे रहे कि देश के अंदर झगड़े होंगे, विवाद होंगे, फसाद होंगे, लेकिन धारा 370 भी हटी और देश के अंदर पत्ता भी नहीं हिला। बड़े शांतिपूर्वक तरीके से सारा काम संपन्न हुआ। राम मंदिर के निर्माण की स्थापना का संकल्प देश के लोगों ने किया।
बहुत सालों से मांग चली आ रही थी। बहुत सारे लोगों की आस्था भगवान श्री राम के अंदर देखने को मिलती है और उसके लिए भी बहुत लोगों ने अपना बलिदान दिया, बहुत लोगों ने संघर्ष किया। उस संघर्ष का परिणाम देखने को नहीं मिल रहा था और हमारी भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में था कि आने वाले समय में राम मंदिर का निर्माण हो पाएगा। कोर्ट ने निर्णय दिया, राम मंदिर की भी स्थापना हम लोग होता हुआ देख पा रहे हैं। ये हमारे लिए बड़े गर्व की अनुभूति कराने वाला काम है। इन चीजों को समझने की आवश्यकता है, छोटी छोटी बातों में उलझने की आवश्यकता नहीं है। बड़ा लक्ष्य आप लोगों के सामने आने वाला है। मोदी जी ने कहने का काम किया है कि अगले आने वाले समय में जो हमारी पिछली सरकार का जो कार्यकाल रहा वो देश के लोगों ने देखा, देश के लोगों ने प्रयोग किया योजनाओं का और देश के भले के लिए काम किया है, देश को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। और अब अगला आने वाला जो हमारा कार्यकाल होगा देश के भले के लिए, इस देश के लिए जो भी बड़े से बड़े और कड़े से कड़े फैसले लेने की आवश्यकता पड़ेगी, उन फैसलों को लेने का काम किया जाएगा। इसमें कोई संकोच नहीं। पूरे देश के सम्मान के लिए इन चीजों को समझने की आवश्यकता है। बड़ा लक्ष्य आप लोगों के सामने आने वाला है। मोदी जी ने कहा है कि हमारे लिए आप लोग 100 दिन देने का काम करिएगा। इस देश के लोगों से 100 दिन उन्होंने मांगे हैं कि 100 दिन लगातार निर्बाध रूप से काम करने की आवश्यकता है। और उसके लिए मैं समझता हूं कि हमें 100 दिन की बजाय हमारा काम तो 60 दिन में हो जाएगा संभव है। क्योंकि हमें ऐसा लगता है जब भी चुनाव होता है हमारा प्रथम चरण में ही हद से ज्यादा करेंगे, दूसरे चरण में हमारा चुनाव संपन्न हो जाएगा। लेकिन फिर भी हम लोगों ने सभी बातों को ध्यान में रखकर चलने की जरूरत है। हम लोग प्राथमिकता पर इस बात को ध्यान में रखने का काम करें कि हमें किसी भी बहकावे में नहीं आना है, किसी भी लालच में नहीं आना है। बड़ा लक्ष्य जब सामने होता है तो छोटे लक्ष्यों को हम लोगों ने गौण करना जरूरी हो जाता है। और मात्र 60 दिन में संभवतः हमारा ये चुनाव संपन्न हो जाएगा। 60-65 दिनों में आप लोगों से मैं आग्रह करूंगा, बहुत सारे लोग डुगडुगी बजाने के लिए आएंगे, तरह तरह की बातें करने का काम करेंगे, तरह तरीके से बहकाने का काम करेंगे और ये भी कहने का काम करेंगे भाई प्रदीप चौधरी हमारे गांव में नहीं आया, प्रदीप चौधरी ने हमारे फला काम नहीं किया। क्योंकि हमारा संसदीय क्षेत्र बहुत लंबा चौड़ा हो जाता है। लंबा चौड़ा क्षेत्र होने के नाते बहुत ज्यादा भाग दौड़ करने के बावजूद भी कहीं न कहीं कुछ न कुछ रह जाता है। लेकिन मेरा अथक प्रयास रहा। कहने से पहले आपने वो बात कह दी। कहने का मेरा आशय यह है, खड़े रहने दो, कोई बात नहीं, अपनी बात कह लेने दो, कोई बात नहीं। मैं कहने का मेरा आशय यह है कि हम सब लोगों ने सभी चीजों पर गौर करने की आवश्यकता है। अभी लोग आएंगे, तरह तरह का प्रपंच रचेंगे और अभी विपक्ष के दलों के लोगों ने गठबंधन बनाया। गठबंधन बना करके क्या संदेश देने का काम किया जा रहा है? उत्तर प्रदेश की विधानसभा चले, उस विधानसभा के अंदर व्यवधान डालना, देश के भले के लिए सरकार काम करे, देश के लिए योजना बनाए, देश के लिए निर्णय करें, उसमें व्यवधान डालने का काम किया जाता है। संसद को चलने नहीं दिया गया, बहुत सारा व्यवधान डाला गया, बहुत सारे कामों पर चर्चा होनी थी, वो चर्चा संसद में विरोधी लोगों ने करने नहीं दी। हमारी सरकार बार बार कहती रही, हमारी सरकार ने बार बार उनसे आग्रह किया कि अपने विषय रखिए, अपनी भूमिका को निभाने का काम करिएगा। क्योंकि आज आप लोग विपक्ष में हो, अपनी विपक्ष की भूमिका तर्कसंगत तरीके से निभाइएगा, तर्कसंगत विषय रखने का काम करिएगा संसद में। लेकिन नहीं, कोई तर्कसंगत बात नहीं, कोई देश के भले के लिए सोच नहीं, कोई ऐसा विचार नहीं। विचार क्या है? इकट्ठे हो रहे हैं जी, संसद के गेट पे इकट्ठे हो रहे हैं, सारे के सारे क्या कर रहे हैं जी? डांस कर रहे हैं जी। डांस करते हुए नकल उतार रहे हैं जी। नकल किसकी उतार रहे हैं जी? राष्ट्रपति की। ये काम है क्या? संसद में पहुंचने के बाद लोग आप लोगों से सीखने का काम कर रहे हैं। संसद देश की सबसे बड़ी पंचायत होती है
और वहां पहुंच करके इस प्रकार का आप लोग संदेश देने का काम कर रहे हो, इससे लोगों को के पास क्या चीजें पहुंचेगी। लोग अपेक्षा करते हैं अपने जनप्रतिनिधि से कि हमारे लिए अच्छे विषय आएंगे, हमारी बातों को आगे बढ़ाने का अवसर मिलेगा, लेकिन उनका कोई एजेंडा नहीं। देश भाड़ में जाओ, देश की तरक्की हो या न हो उन्हें कोई मतलब नहीं। लेकिन आपकी भारतीय जनता पार्टी ने इस बात को बड़े अच्छे तरीके से समझा है। देश की तरक्की हो, उन्नति को हो, भारत हमारा समृद्धशाली बने, ताकतवर बने, इस लक्ष्य को लेकर के सरकार ने काम किया है। और इस लक्ष्य को जब पूरा करने की स्थिति आ रही है, आज हम सब लोगों को इस प्रकार के परिणाम देखने को भी मिल रहे हैं। आगे आने वाले समय में आप लोगों ने देखा होगा, गांव दर गांव हमारी इस कार्यक्रम के माध्यम से अभी कुछ दिनों पहले चला विकसित भारत के कार्यक्रम चले, और उसमें गांव दर गांव एलईडी वैन आई, उन योजनाओं को लाभ देने के लिए आई, उन योजना का प्रचार प्रसार करने के लिए आई, जो वंचित था उनको शामिल करने के लिए आई। कोई भी सरकार आप लोगों ने देखी होगी पहले, कोई भी सरकार इस प्रकार से आप लोगों के दरवाजे आती हुई नहीं दिखाई दी होगी। किसी भी सरकार ने कैंप लगा करके कोई भी इस प्रकार से काम नहीं किया होगा। कैंप लगा करके लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरण करने का काम, चाहे गैस के कनेक्शन वितरण होने का काम हो, चाहे मकानों के वितरण होने का काम हो, चाहे अन्य योजनाओं का लाभ मिलने का काम हो, वो कैंप लगा करके, चाहे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के माध्यम से कैंप लगा करके उनको प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के माध्यम से प्रमाण पत्र वितरण होने का काम होता रहा है। एक महिला से जब पिछले दिनों बलिया खड़ी की महिला थी, उस महिला से जब मकान की चाबी प्रधानमंत्री के माध्यम से देने का काम किया गया वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से, तो उनको प्रधानमंत्री जी ने बात की उस महिला से कि आप लोगों को किसी प्रकार की समस्या तो नहीं आई। उन्होंने स्पष्ट रूप से बोला कि नहीं, हमें कोई समस्या नहीं आई। बीच में किसी बचौलिए ने पैसा तो नहीं लिया कि नहीं, कुछ नहीं लिया। अच्छे तरीके से आप लोगों ने परिवार को चलाने का काम कर रहे हैं कि हाँ जी, हम लोग बहुत अच्छे तरीके से आज की तारीख में हमें परिवार को चलाने का काम कर रहे हैं। तो बाद में प्रधानमंत्री जी के साथ सारी बात पूछने के बाद प्रधानमंत्री जी ने उनसे पूछा कि अच्छा, तो अब ये बताइए हमें आप किस प्रकार का आशीर्वाद देने का काम करेंगे। तो उस महिला ने स्पष्ट रूप से बोला कि माननीय प्रधानमंत्री जी, जिस प्रकार से आप लोगों ने हमारे लिए काम किया है, जिस प्रकार से आप लोगों ने हमारे लिए योजना देने का काम किया है, हमारा भी आप लोगों के लिए आशीर्वाद है कि आप इसी तरीके से बार बार प्रधानमंत्री बनते रहो। ऐसा आशीर्वाद उस महिला ने देने का काम किया। अभी पिछले दिनों जब विधानसभा का चुनाव हो रहा था, जैसे कि मीडिया के लोग, ये अमरीश भाई हमारा बैठा है, कहाँ चला गया, ऐसे ही अपना मीडिया के लोग, जैसे पत्रकार भाई लोग हैं, अपने किसी से किसी की बात पूछ ली, किसी से किसी प्रकार की बात पूछ ली। और विधानसभा के चुनाव से पहले टमेड़ा गांव की महिला से बात की कि विधानसभा का चुनाव आने वाला है, किसको आप लोग वोट देने का काम करने जा रहे हैं। कि हम तो जी मोदी को, योगी को वोट देंगे। कि क्या आपको मकान मिला ना, गैस का कनेक्शन मिला ना, आयुष्मान का कार्ड मिला ना, तो फिर मोदी को, योगी को वोट क्यों दे रहे हो। भाई मेरी बात कान खोल के सुन ले भाई, मेरे पड़ोसी को तो मकान मिल गया, मेरे दूसरे पड़ोसी को आयुष्मान का कार्ड मिल गया, मेरे तीसरे को जो है गैस का कनेक्शन मिल गया। मुझे तो भरोसा है, मुझे तो यकीन है कि जब आज इनको मिल गया, कल को मुझे भी मिल जाएगा। ऐसा विश्वास मोदी जी के प्रति मोदी जी ने गारंटी देने का काम किया है कि मोदी जी जो कहते हैं उसको पूरा करने का काम करते ही करते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, देश के भले के लिए, देश की उन्नति के लिए, देश की तरक्की के लिए, देश को समृद्धशाली बनाने के लिए मोदी जी का कारवां आगे बढ़ रहा है। आप लोग भली बात ही जानते हो, पहले आतंकवादी घटना करके चले जाते थे और घटना के बाद उन आतंकवादियों पर कोई कार्रवाई नहीं होती थी, और हमारे देश के जवान सीमा पर खड़े होने वाले, उनके ऊपर बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं हुई। और घटना होने के बाद आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करने के बाद कोई परिणाम नहीं आता था, कोई कार्रवाई उनके खिलाफ होती नहीं थी। और हमारा जवान, हमारे बच्चे जो सीमा पर खड़े होकर के देश के पहरा देने का काम करते हैं, वो कभी ये नहीं सोचते कि हमें छुट्टी कब मिलेगी, वो ये नहीं सोचते हमें खाना कब मिलेगा, वो ये नहीं सोचते हमें बहन से मिलने का अवसर कब मिलेगा, अपने माँ बाप से मिलने का अवसर कब मिलेगा, अपने बच्चों से मिलने का अवसर कब मिलेगा। उनके अंदर केवल और केवल एक ही धारणा देखने को मिलती है,
हमारे देश के ऊपर जरा से भी आंच ना आ जाए, हमारे देश के नागरिक के ऊपर जरा सा भी कोई उंगली ना उठा दे, हमारे देश के ऊपर किसी भी प्रकार का आतंकवादी हमला ना हो जाए, यही संकल्प लेकर के देश की सीमा पर खड़ा होता है जवान हमारा, और उसके ऊपर बड़ी बड़ी कार्रवाई होती है, बड़े बड़े आतंकवादी हमले होते हैं और हमला करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई ना होती रही। पहले दलों की सरकार में इसी प्रकार से होता रहा है, लेकिन आप लोगों की दल की सरकार के दौरान अगर इस प्रकार की घटना कोई हुई है, उस घटना को उन्हीं के घरों में घुस करके जहां आतंकवादी ठिकाने थे, उन आतंकवादियों के ठिकानों को नेस्तनाबूद करने का काम आप लोगों की सरकार के द्वारा किया गया। बहुत कम घटनाएं हुई हैं आतंकवाद की आप लोगों की सरकार के दौरान। अब किसी आतंकवादी की हिम्मत नहीं है कि किसी प्रकार की घटना को अंजाम देने का काम कर दे, किसी अपराधी की हिम्मत नहीं है कि बड़े अपराध को जन्म देने का काम कर दे। उन अपराधियों को जो इलाज करने की आवश्यकता थी उनका इलाज करने का काम किया। आतंकवादियों के खिलाफ जिस प्रकार की योजना बनाने की आवश्यकता थी उनके खिलाफ योजना बनाने का काम किया। आज हमारा देश भी सुरक्षित है, आज हमारे देश के नागरिक भी सुरक्षित है। इसलिए मेरा आप लोगों से आग्रह है, तरह तरह की बातें करने वाले लोगों से सावधान रहने का काम करना है। तरह तरह की बातें, बहुत सारी चीजें आएंगी, बहुत सारे लोग फड़फड़ाने का काम कर रहे हैं, तरह तरह के दोमंड रचने का काम करेंगे, आप लोगों को बांटने का काम करेंगे। हम लोगों ने किसी भी प्रकार से बंटने की आवश्यकता नहीं है। सकारात्मक भाव से, सकारात्मक विचारों से आगे बढ़ने की आवश्यकता है। बड़ा लक्ष्य आप लोगों के सामने, उसको हासिल करने का काम करना है। और मोदी जी ने ऐलान करके कहने का काम किया है कि भारतीय जनता पार्टी का केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी के 370 पार होने हैं। एनडीए के जो गठबंधन के लोग हैं उनको साथ मिलाकर के 400 पार का लक्ष्य पार करना है। और अपने अपने बूथ पर, जहां जहां भी हमारे बूथ हैं, अगर अपने गांव से 500 वोट मिली है, 500 वोटों में 10% का इजाफा करना ही करना है। ये लक्ष्य बनाने का काम करना है। आज से ही आप लोग रूपरेखा बनाने में लग जाएं। हम लोग भागते हैं लगातार, कहीं अपनी तरफ से कमी नहीं छोड़ते। लगभग 140 किलोमीटर लंबा क्षेत्र है। सांसद निधि इतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए, सही मायने में पूछो तो। हम लोग सरकार से मांग भी कर रहे हैं कि इसको या तो बढ़ा दी जाए या ऐसी व्यवस्था कर दी जाए कि जहां से जो मांगे हम उसका काम पूरा कर दें। लेकिन बहुत सारी मांग आती है, हम लोग प्रयास करते हैं कि सभी की समस्याओं का समाधान हो जाए, लेकिन कभी कभी परिस्थिति ऐसी रहती है कि भाई समस्या पूरी नहीं हो पा रही, पैसे के अभाव में। योजनाओं की सरकार में कोई अभाव नहीं, सरकार की योजनाएं जो चलती है उनके लिए पैसे में कोई कमी नहीं, बहुत बड़े स्तर पर योजना सरकार ने दी है। लेकिन सांसद निधि के रूप में हम लोग जरूर थोड़ा सा ऐसा महसूस करते हैं कि वो पर्याप्त हमें पैसा और भी ज्यादा मिलना शुरू हो जाए तो मैं समझता हूँ और भी ज्यादा हम लोग काम कर पाए। जो काम हो पाए वो आप लोगों के समर्पित, जो किन्हीं कारणों से काम नहीं हो पाए उनके लिए आप लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं। ऊपर वाले ने आप लोगों को दोबारा अवसर मिला, आप लोगों के आशीर्वाद से मुझे फिर से संसद में जाने का अवसर मिला। जो काम बचे हैं उनको भी हम प्राथमिकता पर पूरा करने का कार्य करेंगे। लगातार आप लोगों के द्वारा सन 84 से अब तक लगभग 11 चुनाव में आप लोगों के द्वारा पिताजी को सहयोग देने का काम किया जाता रहा। 10 चुनाव विधानसभा के, हमारे 11 चुनाव हमारे लोकसभा का, सभी चुनाव में लगातार आप लोग सहयोग देने का काम करते रहे। 2012 से 17 विधानसभा में रहे, 17 से 19 विधानसभा में रहे, एक बार पहले 2000 में विधायक आप लोगों की कृपा से बने। और भाई इसके बाद ये मानकर चलिए कि 19 से लेकर के अब तक आप लोगों ने मुझे देश की सबसे बड़ी पंचायत में पहुंचाया। सबसे बड़ी पंचायत में पहुंचना आसान काम नहीं होता, बहुत बड़ा काम होता है। बहुत बड़ा आशीर्वाद आप लोगों का मेरे ऊपर है। इस आशीर्वाद को मैं कभी भूलने वाला नहीं हूं। मैं भली भांति जानता हूं, अपने लोगों की समस्याओं को भी जानता हूं, समझता भी हूं, क्योंकि मैं धन्ना सेठ नहीं हूं, मैं बहुत बड़ा व्यापारी नहीं हूं। मैं छोटे से किसान परिवार में जन्मा हूं और किसान परिवार की मैं भी समस्या जानता हूं, समझता हूं, गरीब से गरीब व्यक्ति की समस्या को समझता हूं। आप लोगों को यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस मेरे कार्यकाल में कहीं कोई त्रुटि रही हो, किसी को मेरे वचनों से, मेरी वाणी से कोई कष्ट पहुंचा हो, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। और जो समस्याएं आप लोगों की रही हैं उसके लिए आप लोगों को ठोस रूप से आश्वस्त करना चाहता हूं
उनमें आप लोगों को कोई कोताही बरती हुई नहीं दिखाई देगी। हर संभव उसके लिए प्रयास किया जाएगा। हर संभव जिस स्तर पर भी पहुंचने की आवश्यकता पड़ेगी वहीं तक पहुंच करके उसका समाधान करने का अथक प्रयास मेरे द्वारा जारी रहेगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का अभिनंदन करता हूं, आप लोगों का धन्यवाद करता हूं। समय समय पर जब जब भी महंगी के अंदर कोई कार्यक्रम होता है, बड़े उत्साह के साथ, बड़े ऊर्जावान तरीके से आप लोग मेरे साथ खड़े रहते हो। और आप लोगों से मैं आग्रह करूंगा आने वाले इस कार्यक्रम के लिए, जैसे योगेश जी ने कहने का काम किया था कि भाई चुनाव का ही कार्यक्रम मानने का काम कर लीजिएगा। हो सकता है, प्रयास मैं जरूर करूंगा कि आपके गांव में भी दोबारा फिर से प्रोग्राम रख लूं। लेकिन मैं समझता हूं जब कोई हितैषी अधिक होता है, वो हितैषी ये नहीं समझेगा कि हमारा ही टाइम दिया जाए। पिछले दिनों जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था, लोकसभा के चुनाव में शामली जिला मेरे लिए बिल्कुल अलग था। और अलग होने के नाते क्योंकि राजनीतिक हस्तक्षेप भी उधर नहीं था, लेकिन मेरे दोनों विधानसभा गंगोर नकुड़ विधानसभा के लोगों की तरफ से बात ये आई कि यहाँ आपको आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ का काम हम खुद ब खुद संभालने का काम करेंगे। शामली जिले को संभालने का काम करिएगा, वहीं आप लोग काम करिएगा, यहाँ हम खुद ब खुद संभालने का काम। और हुआ भी ऐसे ही। मैं यहाँ बहुत कम समय दे पाया चुनाव के दौरान, वहां मुझे समय ज्यादा देने की आवश्यकता थी, वो मैं समय वहां दिया। और यहाँ के लोगों ने उन सारी व्यवस्थाओं को संभाला, उन सारी जिम्मेदारियों को संभाला। जब दफ्तर खुलना हो उसकी व्यवस्था, हेलीपैड बनना, किसी वीआईपी के आने की उस व्यवस्था को, किसी खाने के कार्यक्रम को संभालने की आवश्यकता पड़ी। जिन जिन साथियों को जो जो जिम्मेदारी देने का काम किया गया, उन जिम्मेदारी का निर्वहन हमारे साथियों ने बखूबी रूप से किया। आगे भी आप लोगों से कहना चाहता हूँ, हमारे तमाम साथी जिम्मेदार यहाँ बैठे हैं, आप लोग यहाँ मेरे अपने गांव के और आसपास के लोग यहाँ बैठे हैं। आप लोगों से मेरा आग्रह यही है, किसी भी प्रकार का संकोच करने की जरूरत नहीं है। कदम से कदम मिलाकर के आपके साथ चलने का काम हम लोगों के द्वारा किया जाता रहेगा। लेकिन इस चुनावी समय में इस प्रकार की अपेक्षा मत करिएगा कि हमारे यहाँ आना है, जरूरी है। कहीं कोई बहुत ज्यादा जरूरी हो तो देर सवेर में उस काम को पूरा करने का काम करूंगा। लेकिन आप लोगों से मैं आग्रह करूंगा कि इन चीजों को समझने की आवश्यकता है, बहुत ज्यादा भागदौड़ करने की आवश्यकता है। लगातार आप लोगों ने अपने संपर्कों को स्थापित करने की जरूरत है, और संपर्कों के माध्यम से जहां जहां आप लोगों के ताल्लुक है, संबंध है, रिश्तेदारियां हैं, उनमें आज से ही आप लोग काम करना शुरू करिए। उनको समझाने का काम करिए, उनको मिलवाने का काम करिए, और उनको पार्टी की मुख्य धारा से जोड़ करके भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे पर काम करने के लिए जोड़ करके साथ लगाने का काम करिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।